राजस्थान के दौसा जिले में स्थित डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने एक कड़ा पलटवार किया और पूरे मामले को जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जोड़ते हुए सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। यहां तक कि विधायक बैरवा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डाक बंगला किसी की बापौती नहीं है और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां किसी तरह के पोस्टर हटाए हैं। कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने कहा कि डाक बंगले की चाबी कहां रखी है, इसकी सूचना पहले ही संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी थी। इसके बावजूद जब वह स्वयं और दौसा सांसद डाक बंगला पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। बैरवा ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, डाक बंगला हमेशा जनप्रतिनिधियों के लिए 24 घंटे खुले रहना चाहिए। इस सूचना देने के बाद भी ताले नहीं खोले गए, जो सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों का अपमान है। विधायक डीसी बैरवा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए उन्हें झूठा और भ्रामक बताया और कहा कि इस तरह की बयानबाजी से डाक बंगला प्रकरण को और अधिक भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि असल मुद्दा प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि बैरवा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और न ही जानबूझकर किसी तरह की अव्यवस्था पैदा की। दरअसल डाक बंगले को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब शनिवार को अरावली बचाओ जन आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर डाक बंगले का ताला तोड़ने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ दिए। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और अगले ही दिन रविवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अचानक दौसा डाक बंगला पहुंच गए। वहां उन्होंने दौसा सांसद और विधायक को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, यदि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा हुई तो उसका नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ने से कोई भागीरथ नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी है और इस तरह के कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन उनके भाई का इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर दौसा की राजनीति में तनाव का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस जहां इसे जनप्रतिनिधियों के अपमान और प्रशासनिक विफलता का मामला बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे प्रधानमंत्री के सम्मान और कानून व्यवस्था से जोड़कर भी देख रही है। डाक बंगला विवाद न सिर्फ स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।